जब हम ड्यूटी को अंदर जा रहे थे तो हम सर को पहले ये कहा कि सर जब शुरू से आए तो यहाँ आगे जो जीएस राणा जी, हमने बोला कि सर ऐसे धक्का मुक्की मत करना, आप आराम से, हमने भी आपके अंदर के साथ ड्यूटी जाना है। तो उसने पहले तो चला गया यहाँ और इस पुलिस वालों को पता आपस में बात की और आगे आए और धक्का, आगे लड़कियाँ थी और उनको भी धक्के दिया और जैसे धक्के दिया और पीछे पड़ गए हम, और कई लड़कियाँ तो अंदर बेहोश हो गई और मेरा हाथ आ गया उसको। सोलन के चंबाघाट में HFCL कंपनी में कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की के बाद कई कर्मचारी आज दूसरे दिन गेट के बाहर डटे रहे। कर्मचारियों का आरोप है कि मैनेजमेंट ने सुरक्षा कर्मियों के साथ मिलकर हमें मारा और महिलाओं को घसीटा गया, जिसमें कई महिलाओं को गंभीर चोटें आई है। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें कई महिला कांस्टेबल भी शामिल है। आप सुनिए धरने पर बैठे कर्मचारी क्या कुछ कह रहे हैं। गुलाब सिंह राणा, उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया और इसमें हमारी 3 महिलाएं जो हैं बहुत बुरी तरह से घायल हुई, जिनको हमने 108 के माध्यम से हॉस्पिटल भेजा और उनका वहाँ उपचार हुआ और इसकी कंप्लेंट हमने पुलिस को भी दी है। तो आज हम ये बोलना चाह रहे हैं, मतलब हमारा आज ये जो हमने कल देखा, कल का जो सिचुएशन रही उसमें लगभग यहाँ 40 के आसपास पुलिस थी और उनकी उपस्थिति में भी ये हमारे को हम ड्यूटी पर नहीं जा पाए, क्योंकि हम वर्कर भी नहीं है, उससे ज़्यादा यहाँ पुलिस थी, क्योंकि वर्कर तो हम 43 हैं जिनके मामले हैं और हमारा एक यूनियन का ऑफिस है अंदर जिसको उन्होंने कब्जा किया हुआ है पिछले लगभग दो साल से ज़्यादा हो गया, 2-2.5 साल। तो उसके लिए हम जा रहे हैं, उसका भी हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर है कि आप अपने ऑफिस जा सकते हैं और आपको कोई नहीं रोक सकता, और उसके लिए भी इन्होंने हमें अंदर नहीं जान दिया। वैसे हम जब अंदर गए तो धक्का मुक्की और उन्होंने मार पिटाई की और हमारे सारे बहुत सारे वर्कर्स को चोट लगी, उसमें लेडीज़ 3 को तो बहुत ज़्यादा लगी है, उनका हमने वहाँ हॉस्पिटल उनको पहुँचाया। और आज हम देख रहे हैं, हमने इस मामले में सब डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट की और लेबर डिपार्टमेंट से, जहाँ सोलन जो लेबर ऑफिस है वहाँ से लेकर और लेबर कमिश्नर तक ये सारा मामला उनकी नज़र में उनकी नॉलेज में पहुँचाया, यहाँ से चिट्ठियाँ लिख के। और उसके बाद हमने जिला प्रशासन को भी इस बात से अवगत कराया कि हमें कोर्ट से स्टे हुआ है हमारे ट्रांसफ़र के ऊपर, तो हमें ड्यूटी ज्वाइन, क्योंकि मैनेजमेंट हमारे को अंदर नहीं जाने दे रही है, तो आप हमें सहायता करें और हमें ड्यूटी ज्वाइन करवाएं वहाँ पे। परंतु हम देख रहे हैं कल से लेकर पूरा जो जिला प्रशासन है या जो सोलन की पुलिस है या हमारा लेबर डिपार्टमेंट है, वो जो फैक्ट्री की मैनेजमेंट है उसके आगे नतमस्तक है। अब या तो इसमें सरकार की कोई इनको दिशा निर्देश होंगे कि अगर वो कि कोर्ट के आदेशों की भी को भी ना माना जाए, शायद ऐसी कोई सरकार के आदेश हैं। तो अगर सरकार के आदेश इसी तरह से हैं तो हम तो चाहेंगे कि जहाँ भी अब इलेक्शन भी हैं, मैं बता रहा हूँ, वहाँ उन लोगों को भी हम तो समझाना चाहेंगे कि अगर सरकार के ऐसे आदेश हैं और सरकार ऐसी ही कार्रवाई करती रहती है, क्योंकि हम यहाँ जो जितने भी यहाँ श्रमिक हैं वो आज से नहीं आए यहाँ पे, उनकी सबकी नौकरियाँ 30-30 साल की हैं, 30-32 साल की नौकरी हैं सबकी, और हम उस तरह से यहाँ ड्यूटी बिल्कुल शांतिपूर्वक हम यहाँ बैठे होते हैं और जब हम बोल रहे हैं कि गेट खोलो हमने ड्यूटी जाना है, हम किसी को भी ड्यूटी पर नहीं जाने दिया जा रहा है। कितने लोगों को चोटें आई है? इस 3 महिलाएं हैं, उनको गंभीर चोटें आई हैं और आप देख सकते हैं अब इनके हाथ में बहुत बुरी चोट आई थी, बहुत गहरी चोट लगी। किसने मारा आपको? गुलाब सिंह राणा, धक्के मारे थे उसने और हाथ पकड़े। उनके पास वो कौन है? और गेट में डाल दिया इनका हाथ। ओहो। और जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हैं उसमें क्या नाम, राजेंद्र नेगी इनका नाम है, वो इसमें उसकी भी मुख्य भूमिका में और धक्का मुक्की। पुलिस से भी आपने शिकायत की? पुलिस से शिकायत की हमने, पुलिस की तरफ से? पुलिस के सामने ऐसा हुआ है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया? कोई कार्रवाई नहीं की पुलिस वाले ही कहते हैं कि अब ये नहीं मान रहे, हम क्या करें। पुलिस के जो SHO साहब भी यहाँ थे और साथ में उनके साथ कम से कम 30 से 35 जो उनका स्टाफ था, सारे लोग यहाँ थे। कल पूरा अगर आप लॉन देखते कल भरा हुआ था पूरा अंदर फैक्ट्री के अंदर। मैनेजमेंट से आपकी अब बात हुई, क्या कह रहा है? देखो मैनेजमेंट का कोई भी आदमी बात करने को तैयार नहीं है। मैनेजमेंट का कोई जो यहाँ इंचार्ज है यहाँ फैक्ट्री का, वो 2 दिन से यहाँ से लापता है, वो सामने आने को तैयार नहीं है। ना वो प्रशासन के सामने की बात कर रहे हैं, ना प्रशासन अपनी तरफ से भी कोई कोशिश कर रहे हैं कि चलो दोनों पार्टियों को बुलाएं, कहीं बैठ के बात की जाए। और शायद पुलिस, अभी देखो पुलिस की गाड़ी फिर आई है और ये लगातार यहाँ चल रहा है कि हम जो शायद ये समझते हैं कि फैक्ट्री के वर्कर हैं, हम इनको डरा धमका के और इनको फिर बाहर भेज दें। अब इनके ऊपर क्या दबाव है हम नहीं इस बात को नहीं जानते, पर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी नौकरी पे जाएं, जैसे हम नौकरी कर रहे थे, हम अपनी ड्यूटी करें। हम बिल्कुल पीसफुल तरीके से आ रहे हैं यहाँ।
हमने किसी भी तरह से किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, कोई हमने किसी को रोका नहीं है, इनके किसी कर्मचारी को ना हम अभी भी नहीं चाहते हैं कि ये रुकें, ये भी ड्यूटी जाएं, हम भी ड्यूटी जाएं और शांतिपूर्वक तरीके से अपना सारा काम करें। हमने इनको राइटिंग में उसको इंटीमेशन दी, सबने उनको कॉपियाँ भेज दी अपने कोर्ट के ऑर्डर्स की। आज तक कोई इन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ना उनके ऊपर कोई उत्तर दिए। कोई हमारे जो लेटर्स हैं, लेबर डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, वो यहाँ वर्बली वो बोल के चल जाते हैं कि ये जो ऑर्डर है इसके हिसाब से आपको ड्यूटी पे होना चाहिए। हम बोल रहे हैं तो कौन पहुंचाएगा? जब अगर मैनेजमेंट नहीं मान रही इस बात को तो कौन ले जाएगा ड्यूटी पे? कोई आदमी नहीं आता यहाँ पे। एक बार फिर से मैं चाहूँगा आप बताएं जिनको चोट लगी है कि पूरा मामला क्या है, किसने मारा, क्यों मारा, जो पूरी सर, जब हम ड्यूटी को अंदर जा रहे थे तो हम सर को पहले ये कहा कि सर जब शुरू से आए तो यहाँ आगे जो जीएस राणा जी, हमने बोला कि सर ऐसे धक्का मुक्की मत करना, आप आराम से, हमने भी आपके अंदर के साथ ड्यूटी जाना है। तो उसने पहले तो चला गया यहाँ और इस पुलिस वालों को पता आपस में बात की और आगे आए और धक्का, आगे लड़कियाँ थी और उनको भी धक्के दिया और जैसे धक्के दिया और पीछे पड़ गए हम, और कई लड़कियाँ तो अंदर बेहोश हो गई और मेरा हाथ आ गया उसको गेट के अंदर हाथ आ गया और उसमें चोट लग गया और मेरे को तो पता नहीं लगा। मैं बाद में तो देखा कि मेरे हाथ में चोट लगी ज़्यादा है और मेरे को तो बाजू में भी सारे में दर्द आ गई थी, ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी शाम को। ठीक है।